नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, जहां सरकार बदलते ही बदलाव साफ नजर आने लगे हैं। प्रदेश की शुवेंदु सरकार ने उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल पर काम करना शुरू कर दिया है। शुवेंदु अधिकारी ने कमान संभालते ही जहां गौहत्या के खिलाफ प्रतिबंध और अवैध बूचड़ खानों को लेकर के सख्त कानून लागू कर दिए हैं, अहम फैसले ले लिए हैं उस दिशा में। वहीं अब अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ भी सरकार फुल एक्शन में दिखाई दे रही है। योगी मॉडल की तर्ज पर बुलडोजर गरज रहे और अवैध निर्माणों को जमींदोज भी किया जा रहा है। पिछले दिनों मैंने आपके साथ इसी शो में साझा किया था कि किस तरीके से मालगाड़ी पर भर करके सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर भेजे गए हैं और वो बुलडोजर अब काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें जरा देख लीजिए। ये अतिक्रमण को हटा रही हैं। जो काम 15 सालों की सरकार ने नहीं किया, वो 5 दिनों की सरकार करते हुए नजर आ रही है। ताजा मामला हावड़ा का है, जहां स्टेशन के बाहर गंगा घाट और बस स्टैंड के आसपास अवैध रूप से बनी दुकानों और फुटपाथ कब्जा कर चलाई जा रही दुकानों और कारोबारी प्रतिष्ठानों को बुलडोजर से गिरा दिया गया है। शुवेंदु सरकार के बुलडोजर एक्शन ने कईयों को सकते में डाल दिया है कि सालों से फुटपाथ और सार्वजनिक रास्तों पर कब्जा करके व्यवसाय अच्छा खासा किया जा रहा था, लेकिन अब अचानक से दुकानदारों को हटाने का यह अभियान शुरू कर दिया गया है। कार्रवाई के दौरान आईओडब्ल्यू विभाग, आरपीएफ और हावड़ा सिटी पुलिस के अधिकारी बड़ी संख्या में मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माणों को हटाकर पूरे इलाके को खाली करा लिया है। बंगाल में जो बुलडोजर प्रहार हुआ है, उसमें कहा जा रहा है कि योगी मॉडल की झलक है। अब सत्ता में बदलाव का जो प्रभाव है वो साफ तौर पर यहां नजर आने लगा है। फुल एक्शन में शुवेंदु अधिकारी नजर आ रहे हैं, जो कि सरकार इस वक्त संभाल रहे हैं, जो कि वहां के मुखिया हैं। अवैध निर्माणों पर ताबड़तोड़ प्रहार किया जा रहा है। फुल एक्शन में हावड़ा स्टेशन के बाहर अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया गया है। बस स्टैंड और गंगा घाट की दुकानों पर एक्शन लिया गया है। न्यू मार्केट पर भी इसी तरीके से एक्शन लिया गया है। अवैध कब्जा करके सालों से चल रही थी यहां पर दुकानें। कार्रवाई के दौरान यहां पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया और इतना ही नहीं, अतिक्रमण की हुई जो रेलवे की जमीन थी उस पर से भी अतिक्रमण हटवा दिया गया है। अवैध निर्माणों को जमींदोज करके पूरे इलाके को खाली करवा दिया गया है। इन सब के बीच में बंगाल सरकार के वरिष्ठ मंत्री दिलीप घोष ने हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर बनी बड़ी संख्या में अवैध दुकानों को बुलडोजर चला करके हटाने की कार्रवाई को जायज ठहराया और साफ कहा कि जहां भी अवैध निर्माण होगा वहां पर बुलडोजर चलेगा। देखिए, बुलडोजर तो पूरा देश में चलेगा। जहां जहां अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। और हमारी बंगाल की सरकार, जो नई सरकार आई है बीजेपी की, पहले दिन से ये काम हमने शुरू किया है। तो इसीलिए जो भी इस प्रकार अवैध काम में लिप्त है, उनसे मेरा निवेदन है कि आप वैध रूप से व्यवसाय करिए, सब सहयोग सरकार करेगा आपको। अवैध रूप से जो काम कर रहे हैं वो अपने आप वहां से हट जाए, कि हमें तकलीफ उठाना ना पड़े, उनको भी तकलीफ ना हो। इसलिए नमूना हमने रखा है किस ढंग से काम होगा, उसी आधार पर सब जगह काम होगा। सरकारी जगह पर अतिक्रमण कतई हम उसका बर्दाश्त नहीं करेंगे। 3 दिनों पहले भी कोलकाता के तिलजला इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई देखने को मिली थी। गैर कानूनी तरीके से चल रही चमड़ा फैक्ट्री को पूरी तरीके से इस दौरान ध्वस्त कर दिया गया था। सरकार इन सब के बारे में क्या नहीं जानती थी? पुरानी जानती थी, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं की गई। जानबूझ करके पश्चिम बंगाल में विकास की बयार को रोका गया। ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया गया जो पूरी राजधानी समेत पूरे प्रदेश की व्यवस्थाओं को खराब करने में लगे हुए थे। इस गैर कानूनी फैक्ट्री में दरअसल आग लग गई थी, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई थी और इसी के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए एक साथ कई बुलडोजर चलाए और पूरी इमारत को ही जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान कई जगह लोगों ने विरोध किया, पुलिस को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। अवरोध पैदा करने वाले कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया इस दौरान। अब ये जो पूरा मामला था, एक बार फिर से मैं आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाती हूं कि कोलकाता के तिलजला इलाके में बुलडोजर वाली कार्रवाई पिछले 3 दिनों पहले देखने को मिली थी। यहां पर एक अवैध चमड़ा फैक्ट्री थी, जिसे प्रशासन ने ध्वस्त करवा दिया। दरअसल इस फैक्ट्री में आग लगी थी, जिसकी वजह से 2 लोगों की जान चली गई। प्रशासन ने कार्रवाई की सख्ती दिखाई और फैक्ट्री को ध्वस्त करने की इजाजत मिल गई। कार्रवाई के दौरान लोगों ने विरोध भी किया, कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया, लेकिन जो अतिक्रमण था उसे तो हटाया जाना था और उसे हटा दिया गया।
सुवेंदु सरकार के इस एक्शन से पूरे बंगाल में अवैध अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन दिख रहा है कि वो बंगाल में बदलाव को तेजी से लागू करना चाहती है। अवैध अतिक्रमण का मामला हो या फिर गौ हत्या पर प्रतिबंध हो, सुवेंदु सरकार के एक्शन से घुसपैठियों और जिहादी मानसिकता वाले तत्वों की शामत आती हुई नजर आ रही है। और पिछले एक हफ्ते के दौरान सुवेंदु सरकार ने जिस तरह के फैसले लिए हैं, उससे सरकार के इरादे पूरी तरीके से स्पष्ट नजर आ रहे हैं। अब आपको सुवेंदु सरकार के कुछ बड़े फैसले बताती हूं कि उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से विपक्ष के निशाने पर भी हैं, लेकिन उनकी जमकर के तारीफ भी हो रही है। उन्होंने आते ही सभी सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया है। सरकारी मदद से चलने वाले स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य होगा और 18 मई से इसे लागू कर दिया जाएगा, यानी कल से। लाउड स्पीकर के खिलाफ क्या फैसला लिया? पुलिस को सरकार का निर्देश है कि धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की आवाज तय सीमा में रखी जाए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। गौ हत्या पर उन्होंने कहा कि गौवंश की हत्या को लेकर अपनी मर्जी से जो लोग गाय, बैल, भैंस की हत्या करते हैं उस पर सख्ती होगी। सरकारी डॉक्टर का सर्टिफिकेट जरूरी होगा और अवैध बूचड़खानों को बंद कर दिया जाएगा। घुसपैठ पर उनकी तरफ से क्या कहा गया वो आपको बताती हूं। पहली कैबिनेट बैठक में बीएसएफ को जमीन देने का बड़ा फैसला उनकी तरफ से लिया गया। 45 दिनों के अंदर जमीन दी जाएगी फेंसिंग करने के लिए, और जमीन मिलने के बाद बॉर्डर पर फेंसिंग की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो ये उनके बड़े फैसले थे। जोड़ करके जरूर योगी मॉडल से देखा जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये पश्चिम बंगाल का विकास भी है। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। सख्त मूड में अधिकारी, अतिक्रमण पर एक्शन भारी। देखिए, बुलडोजर तो पूरा देश में चलेगा। जहां जहां अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। योगी मॉडल का आगाज, अतिक्रमणकारियों पर गाज। उत्तर प्रदेश के मॉडल को बंगाल में आना चाहिए और सुवेंदु सरकार उसको लागू कर रही है। बुलडोजर भी चल रहा है, लोगों पर कार्रवाई होगी। योगी का बुलडोजर मॉडल अब बंगाल में भी जा पहुंचा है और बंगाल में भी बुलडोजर चल रहा है। जो अवैध तरीकों से मकान बनाए थे, अवैध तरीके से उनका कब्जा था। बंगाल में बुलडोजर एक्शन, जिहादियों की बढ़ी टेंशन। और भारतीय जनता पार्टी का ये बड़ा सीधा सा एजेंडा है। वो कोई कितने बड़ा बाहुबली है, कितने मुकदमे उसके ऊपर होंगे, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ग्रहण कर ले और वो पाक साफ हो गया। सुवेंदु का बुलडोजर गर्जा, जिहादियों का दिल लर्जा। और आज का सवाल यह है कि सुवेंदु सरकार के फैसलों से क्या जिहादियों में खलबली मच गई है। इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत, लेकिन उसके पहले एक बड़ी जानकारी आ रही है। खबर यह है कि कोलकाता में सुवेंदु सरकार के फैसलों का विरोध शुरू हो गया है। कोलकाता के पार्क सर्कस में बवाल देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प हुई है। सरकारी आदेशों के खिलाफ सड़क जाम हो रही है। पुलिस पर पथराव का आरोप है और हालात बिगड़ने पर पुलिस का लाठीचार्ज भी देखने को मिला है। इलाके में भारी तनाव है, पुलिस बल तैनात किया गया है। ये जरा तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरीके से लोग यहाँ पर सुवेंदु सरकार के फैसलों का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कोलकाता के पार्क सर्कस में बवाल हुआ है। एडीसीपी क्या कह रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, सुनाते हैं। एक अवैध जमायत हुआ था, जब पुलिस जब हटाने गया था, पुलिस के ऊपर अटैक हुआ था। पुलिस का जो एसओपी है, पुलिस वो एसओपी मुताबिक कार्रवाई किया है। हम लोग देखेंगे जो उसका पीछे कौन है, सबको हम लोग अरेस्ट करेंगे, ठीक है। उसका सबका खिलाफ में हम लोग कड़ा जो लीगल एक्शन है वो होगा। लोकल्स है, कुछ बाहर से भी हम लोग के पास ऐसे इंटेलिजेंस आया हुआ है। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग ऑल दोस नेम्स। हम लोग ऑलरेडी कुछ अरेस्ट किया है
केस तो हुआ ही है, अरेस्ट किया है हम लोग। बाद में के बाद बहुत हम जो बता रहे हैं ना, बहुत स्ट्रांग लीगल एक्शन होगा। किसी को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अश्विनी शाही, नेता बीजेपी से, विश्वजीत घोष, नेता टीएमसी से, हाजी नाजिम खान, प्रवक्ता पीस पार्टी, महंत रामदूत दास, हिंदू धर्मगुरु, और शेखर कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, एहसान अब्बासी जी, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। सबसे पहले ये बताइएगा, टीएमसी से आपसे मेरा ये सवाल है विश्वजीत जी, बदलते हुए पश्चिम बंगाल की तस्वीर अच्छी लग रही है या नहीं? देखिए, हम तो पहले सुखना जी थे, लोग चाहते हैं डेवलपमेंट। देखिए, आप लोग का जो आज हो रहा है, जो आपको लोग जो सब आए हैं, हम लोग सब एक्सपर्ट लोग आए हैं। देखिए, आपको पता है पीर जिला में एक कारखाना को तोड़ने का बात बोला था। उस कारखाना को बोला तो अवैध कारखाना है, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने उसमें स्टे लगा दिया, तोड़ना बंद हो गया। देखिए, अगर अवैध घर है कहीं पर, अगर सरकारी जमीन पर कोई घर बना है तो अलग बात है, लेकिन अपना जमीन पर कोई घर बना रहा है, अपना नाम पर जमीन है, घर बना रहा है, अब बोलेंगे उसको तोड़ेगा तो ठीक नहीं है। आप देख लीजिए, देश में नीट केलेंकरी हो गया, कितना लड़का बर्बाद हो गया, 4-5 लड़का सुसाइड कर लिया, इसमें कोई चर्चा नहीं है। और नहीं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस पर कोई चर्चा नहीं हुई विश्वजीत जी? ये आत्मविश्लेषण आपका गलत है। हमारा चैनल हर एक खबर को मजबूती से रखता है और उस खबर को हमने बहुत अच्छे से कवर भी किया है, दिखाया भी है। आपको चाहिए तो शो की लिंक में भिजवा दूंगी शो के बाद। लेकिन जरा मुझे ये बताइएगा कि अभी तक वहां पर हावड़ा के आसपास, मैं खुद गई हूँ पश्चिम बंगाल, ऐसा नहीं है कि कोई नई नवेलियां खड़ी हूँ, पश्चिम बंगाल से लेकर के संदेश खाली तक बहुत चीजें मैं कोलकाता में देख करके आई हूँ। हावड़ा ब्रिज के आसपास तो अच्छा खासा जमावड़ा था दुकानों का, निकलने की कोई जगह नहीं होती थी। कोलकाता से संदेश खाली कितना दूर है? महज 7 किलोमीटर होगा। वहां तक जाने के लिए कम से कम 3.5 से 4 घंटे का टाइम लगता है। उसकी वजह है वहां पर अतिक्रमण। तो ये अतिक्रमण तो जगह जगह प्रॉब्लम है, तो इस पर ममता सरकार का ध्यान उस वक्त क्यों नहीं गया? देखिए, हावड़ा जो बात बोल रहे हैं वो रेलवे का इलाका था। वहां पर हर गरीब आदमी टेम्पोररी सब लेके बैठा था, बेचता था और रात में लेके चल रहा था। और रेलवे लेके पुलिस लेके उसको तोड़ा गया, गरीब आदमी के ऊपर तोड़ा गया, गरीब आदमी के ऊपर जुर्म कर गया। उन लोगों को बोल सका था तुम लोग 2 घंटे 3 घंटे काम करो, बेचो, हटा दो। सबको तोड़ दिया, सबको सामान तोड़ दिया, सबका पैसा भी था वो भी तोड़ दिया। आप लोग देखा है हावड़ा में, सियालदा में रेलवे जमीन पर जो बैठ के बिजनेस करता था उन लोगों को हटाया गया और उन लोगों को बिजनेस करने का, काम करने का कोई जगह देना चाहिए था। बोले जाएगा तुम लोग यहाँ से हटो, काम करो, कुछ नहीं बोला, तोड़ दिया गया। ठीक है, रेलवे का जमीन है, तोड़ दिया गया। हाँ। लेकिन उन लोगों को तो सोचना चाहिए कि इतना आदमी करके संसार चला रहा है, कितना लाख आदमी संसार चला रहा है, खा रहा है, इसको तो सोचना चाहिए। ये नहीं सोच के लोग हटा दिया। बोलो 2 दिन का नोटिस में सबको हटाया, टाइम भी नहीं दिया, तोड़ दिया गया। अभी ठीक है, 2 दिन का नोटिस मिला, टाइम नहीं मिला, तोड़ दिया गया। 2 अलग अलग चीजें हो गई। अश्विनी जी, जरा ये बताइएगा कि अब आगे का तैयारी क्या है और ये बीजेपी जो नया काम कर रही है पश्चिम बंगाल के भीतर, हर कोई इसे योगी मॉडल से तुलना करके देख रहा है। बहुत अच्छी बात है कि अगर योगी जी ने कोई बेहतर काम किया है तो उसको कोई दूसरा प्रदेश अपनाए तो बहुत शानदार, ये बहुत अच्छी चीज कही जाती है। और मीनाक्षी जी, जैसे आपने कहा आप कोलकाता गई हैं, हम लोग सब लोग कोलकाता में देखे हैं, हावड़ा के किनारे देखिए, स्टेशन के बगल में सब्जी मंडी किस तरीके से गंदे तरीके से लगाई जाती थी, वहां पर होटल बने हैं, वहां पर एंट्रेंस बंद था सबका। अतिक्रमण जहां भी होगा, अब नेता टीएमसी हमारे जो कह रहे हैं, प्रवक्ता हमारे बैठे हुए हैं कि वहां पर गरीबों को लगाया गया, तो यही तो इन लोगों ने किया था। बांग्लादेश से लेकर रोहिंग्याओं को बसाया था, वो गरीब ही तो थे, इन लोगों ने बसा लिया था। और जैसे ही एसआईआर शुरू हुआ और जैसे ही अभी जो है सरकार बदली, तो ट्रेन पकड़ के ये लोग बांग्लादेश की तरफ भाग गए। और बांग्लादेश की तरफ भागने में देखिए किस तरीके से भीड़ रही। तो शुभेंदु दास जो काम कर रहे हैं वो पूरे बंगाल की सफाई, जो अतिक्रमण से, जैसे ममता बनर्जी जी ने अतिक्रमण कर जनता से मिलकर उनकी सफाई, जिस तरीके से इस यहाँ पर अराजकता फैल रही थी, वो पुलिस के साथ जो है उनकी सफाई, अब अपराधियों की सफाई, ये सारा सफाई का कार्यक्रम जो वहां चल रहा है और आगे भी चलेगा, जब तक चलेगा
जब तक कि कलकत्ता से लेकर पूरा बंगाल साफ ना हो जाए, क्लीन हो जाए, अतिक्रमण मुक्त ना हो जाए। अतिक्रमण चाहे वो कोई भी सरकारी जमीन पर कोई भी हो, चाहे वो राजा हो या रंक हो, अगर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया तो वहां पर बुलडोजर न्याय संगत है, तो चलेगा। जी विश्वजीत जी आराम से बोलिए ना, काउंटर करने का मौका दूंगी। बोलिए, आपकी आवाज थोड़ा सा आई नहीं साथ साथ बोलते हुए। जिनका दुकानें तोड़ा गया रेलवे एरिया में, वो कोई बांग्लादेशी या रोहिंगा नहीं था। अभी तक बीजेपी सरकार आ गया, अभी तक एक भी बांग्लादेशी नहीं मिला, अभी रोहिंगा नहीं मिला। वो सब भारतीय थे और सब बांग्लादेश का, बाहर का भी बहुत आदमी आके काम कर रहा है, बिहार का, उड़िया का, उड़ीसा का, वहां का भी लड़का बगान में रह के बिजनेस के संघर्ष कर रहा था। आप उन लोगों का दुकान तोड़ दिए जो टेम्पोररी इस इलाका में बिजनेस कर रहे थे। आपको क्षमता है तो उन लोगों को घर तोड़िए जो बड़ा बड़ा शिल्पपति उद्योगपति जमीन लेके बैठा है, बीजेपी का लीडर सब लेके बैठा है। उन लोगों को देखिए, ठीक से काम कीजिएगा तो टीएमसी को नहीं मिलेगा, सब बीजेपी का एमपी एमएलए है ना, उन लोगों को मिलेगा जो अवैध रूप से घर बनाकर बैठा हुआ है। हम लोग देखेंगे अगला दिन में, हम लोग देखेंगे और मौका देखेंगे ये आप लोग ये अतिक्रम सिर्फ एक गरीब, जो गरीब आदमी है, गरीब किसान है, ठीक है, गरीब भाका है, आप उन लोगों को दीजिएगा। अगर देखिए एक लाइन का जवाब देता हूं। देखिए, जो आप लोगों ने जिस तरीके से गरीब के नाम पर पूरे बाजार में अतिक्रमण करवा रखा था और वहां से पैसा की वसूली करते थे, वो वसूली आप लोगों की बंद हो गई। और जब सरकार उनको व्यवस्था दे रही है, उनके लिए सब्जी मंडियां बनी है, तो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण क्यों? आपको उदाहरण बताता हूं, बीजेपी के उत्तर प्रदेश में माननीय मंत्री हैं नंद गोपाल नंदी जी, उनका अतिक्रमण जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने तोड़ दिया था प्रयागराज में। आपको जानकारी होनी चाहिए, अभी वर्तमान में मंत्री है, माननीय मंत्री हैं, तो आप नहीं पता है आपको। तो सफाई अभियान में कोई भी आएगा, अगर कहीं गलत है तो तोड़ा जाएगा। शांति साहब को थोड़ा सा, विश्वजीत जी अगर आप सुनेंगे ना तो बेहतर तरीके से काउंटर भी कर पाएंगे। बीच में बोल रहे हैं ना, गड़बड़ यही है। दोनों लोगों की आवाज फिर क्लैश होती है। अब आपको याद होगा कि हल्द्वानी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। लगभग 5000 परिवार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि रेलवे की जमीन है, अतिक्रमण है, खाली करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, और वो करना पड़ेगा। अब आप उसे गरीब अमीर से तमाम जगहों से जोड़ करके चाहे जो कुछ शेखर कुमार जी दलील रखने की कोशिश कर ले, लेकिन अतिक्रमण तो हटेगा ही। शेखर जी अनम्यूट करिएगा। मीनाक्षी जी, ये बुलडोजर मॉडल पता है क्यों है? बुलडोजर जो है वो आतंक और निरंकुशता का प्रतीक है। दूसरा, जो राष्ट्र के मुख्य मुद्दे हैं जैसे नीट का मुद्दा है, इन सब से लोगों को डाइवर्ट करने के लिए। मेरा एक सवाल ये है कि ये जो भाजपा जिस तरीके से काम करती है, यहाँ पे शपथ कब हुई थी? शपथ हुई थी 9 मई। 9 मई के बाद आज है 17 मई। कहीं पर भी अगर अतिक्रमण है तो उसको वो अतिक्रमण है या नहीं, ये शुभेंदु अधिकारी को क्या सपने में पता लग गया? आपको एक लीगल नोटिस देना था उस व्यक्ति को प्रूव करने के लिए, कम से कम 15 दिन का। अगर वो नहीं कर पाता तब आप एक्शन लेते। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।